राइट। सो आज हम स्टोरी एक बताने वाला हूं मैं आपको, जो आपका पूरा माइंड सेट चेंज कर देगी। ओके जी। एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो आपका पूरा के पूरा माइंडसेट चेंज कर देगी। सो स्टोरी जो है वो है एक दो लड़कों की। ओके, दो बच्चों की स्टोरी है। ओके, जो 18-19 साल के हैं, 19-20 साल के हैं। तो उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको। तो उनके साथ क्या हुआ कि दोनों दोस्त थे, राम और श्याम। ओके जी। दो दोस्त हैं, राम और श्याम। ओके सो राम को ना पढ़ाई में भी इंटरेस्ट था, दोनों में इंटरेस्ट था, मतलब राम श्याम को दोनों पढ़ाई में इंटरेस्ट था। और राम को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज होती है ना, जो उसके अंदर भी ज्यादा इंटरेस्ट था। उसको पता चल चुका था कि भाई पढ़ाई में एंड में कुछ नहीं रखा, जॉब में कुछ भी नहीं रखा है एट द एंड, वही 10-15 हजार की नौकरी या 50-60 हजार की, ज्यादा से ज्यादा, बस उसको ये चीज बताई। तो राम को पहले मन बन गया कि मेरे को जॉब नहीं कर, कुछ भी कर लूंगा, खाली बैठ जाऊंगा, घर पे बैठ जाऊंगा, लेकिन जॉब नहीं करूंगा, किसी के नीचे काम नहीं करूंगा, अपने टैलेंट को किसी के नीचे लगाऊंगा नहीं। उन्होंने उसने ये चीज ठान ली थी अपने अंदर। तो राम को ऐसा ही कुछ प्लेटफॉर्म मिला, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली जिसके थ्रू वो मतलब नाम कमा सकता है और अर्निंग भी कर सकता है। ऐसा ही कोई प्लेटफॉर्म मिला हमें, जैसे हमारा फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म मिला। सब कुछ समझा, अंडरस्टैंड किया और स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास गया, शाम के पास गया। शाम के पास जाके उसने उसको बताया प्लान वगैरह ये सब, कि ऐसे है, ऐसे मिलके करते हैं तो कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज बताई। लेकिन उसने मना कर दिया, शाम ने मना कर दिया, बोला कि नहीं भाई मैं जॉब करूंगा, मैं जॉब, मेरे लिए जॉब ठीक है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जॉब आओ दो रोटी खाओ और वो है। आप सबको मैं रियलिटी बता दूं कि जो जिंदगी को काट रहा है ना, वो सिर्फ 2 दिन 2 वक्त की रोटी खा के आराम से सो जाएगा। जिसके अंदर जुनून है, जो पागलपन है ना, वही कुछ करके दिखा सकता है। जिसके रातों की नींद उड़ाई है ना, वही कुछ करके दिखा सकता है। ठीक है। और जिसने कुछ नहीं करना, आराम से इजी बैठा है, उसने 2 वक्त की रोटी खा के सो जाना, कोई वो कुछ नहीं उखाड़ सकते, समझे। तो वो कहता भाई बस ठीक है, मैं तो जॉब करूंगा, ये करूंगा। तो उसने मना कर दिया, कहा भी ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक 2 साल बाद, 2 साल बाद क्या होता है, 2 साल बाद जो राम होता है वो सक्सेस हो जाता है, मतलब 2 साल के अंदर अंदर सक्सेस हो जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम होती है उसके पास, उसके पास टाइम फ्रीडम होता है, सब कुछ होता है उसके पास। ठीक है, उसके बाद सब कुछ होता है, वो अपना घूम रहा होता है, इंजॉय कर रहा होता है। ठीक है। तो कुछ टाइम बाद वो घूम घाम के बाहर गोवा वगैरह घूम के घर वापस आता है। ठीक है, घर आता है, एक हफ्ता मतलब 10 दिन रहने के लिए होता है। तो उस टाइम ना वो अपने दोस्त के पास जाता है, दोस्त के घर जाता है। तो वहां पे उसका दोस्त नहीं होता, उसकी मम्मी होती है और उसके पापा होते हैं, मतलब बहुत ही बूढ़े हो जाते हैं उस टाइम। तो बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि देखो 19-20 साल की एज में, फिर उसके बाद 2-3 साल बाद तो थोड़े से बूढ़े होने लग जाते हैं पेरेंट्स भी, है ना। तो और वो अकेले होते हैं, मतलब राम भी अकेला लड़का होता है और श्याम भी अकेला लड़का होता है, कोई भाई बहन नहीं होता उसका। ओके। तो शाम को मिलने जाता है 2 साल बाद, की भाई कहाँ है, कैसे है। तो उसके माँ बाप बैठे होते हैं, उसकी दादी मतलब लाठी लेके ऐसे चल मतलब आ रही होती है, मतलब उसकी मम्मी ठीक ठाक होती है, आके में मिलती है उससे और उसको बोलती है कि बेटा शाम तो यहाँ नहीं है। बोले कि कहाँ गया, कहता बेटा वो तो काफी दूर गया, मतलब ये लगा लो, मान लो दिल्ली में रहता तो वो मुंबई गया अपनी जॉब के लिए, उसकी जॉब है और जॉब में वो मुंबई गया हुआ है। मैंने कहा अच्छा जी। फिर मैंने शाम को कॉल लगाया, शाम को कॉल किया, हाँ भाई कहाँ पे है, कहाँ पे है तू, कहता भाई मैं मुंबई आ गया, मतलब जॉब लग गई थी मेरी। बहुत बढ़िया यार लाइफस्टाइल, बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है, मतलब मुंबई जैसा शहर एक नंबर है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। बोला अच्छा ठीक है, तो वहाँ क्या सैलरी कितनी मिल रही है। भाई सैलरी तो देख 60 हजार है, मतलब यार गुजारा तो चल ही रहा है ना। उसकी ये वर्डिंग थी। शाम की क्या वर्डिंग थी, भाई गुजारा तो चल ही रहा है, बढ़िया चल ही रहा है। तो कहला हाँ भाई बढ़िया बढ़िया। तो शाम ना फिर राम से पूछता है, हाँ भाई तेरा क्या हुआ, तू तो बड़ा वो कर रहा था, तेरा क्या हुआ। तो बोलता है कि बढ़िया चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया चल रहा है, मस्त एकदम। बोला कितने कमा रहा है।
बोलता है बस यही कुछ टैक्स वैक्स लगा के 3-4 लाख आ जाते हैं महीने के। बोला है 3-4 लाख? भाई 3-4 लाख तो मेरे 6 महीने में लाते हैं, वो भी मेरी सेविंग ही नहीं हो पाती। सच में 3-4 लाख आते हैं? बोला हाँ आते हैं, क्यों नहीं आते यार, मैंने मेहनत की है, मेरे को रिजल्ट आया। जितनी मैं मेहनत करूंगा, जितनी मेरे अंदर नॉलेज होगी, मैं उतने कमाऊंगा। जितनी नहीं होगी मैं नहीं कमाऊंगा, सिंपल है। तो वो हैरान हो गया। तो यार ठीक है। हाँ, बाकी मतलब चल देखते हैं, मिलते हैं कभी। फिर वो थोड़ा सा ना चिढ़ने लग गया मुझसे कि चल मिलते हैं, देखेंगे। तो 2 दिन और बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं। चौथे दिन अचानक से उसकी मम्मी ऊपर छत पे कपड़े डालने जा रही होती है। कपड़े डाल के आ ही रही होती है कि सीढ़ी से गिर जाती है। शाम की मम्मी सीढ़ी में कपड़े डालने जा रही होती है छत पे, नीचे आती है तो सीढ़ी से गिर जाती है। गिरते ही वो बेहोश और खून निकलने लग जाता है। अब उसके हस्बैंड यानी शाम के फादर, अब शाम तो था नहीं, तो राम को फटाफट कॉल किया, कहा कि बेटा इसकी शाम की मम्मी गिर गई है, फटाफट से एम्बुलेंस को बुला, फटाफट से कर और इसको लेके चलते हैं। 1 सेकंड में भागा, आया, हॉस्पिटल लेके गए, वहां पे ट्रीटमेंट होने लगा। इतने में राम ने कॉल कर दिया शाम को कि भाई तेरी ऐसे ऐसे बात है, मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, मम्मी गिर गई, हॉस्पिटल में है, तो आजा फटाफट। तो उसने वो कहता भाई मैं बस आ रहा हूँ फटाफट, कैसे भी करके आ रहा हूँ। बोला मैं आ रहा हूँ फटाफट, कैसे भी करके आ रहा हूँ, बस मुझे थोड़ी देर का टाइम दो, मैं अभी पहली फ्लाइट पकड़ के आ रहा हूँ। तो वो फटाफट से रिक्वेस्ट करता है अपने बॉस से, रिक्वेस्ट लेटर डालता है, फटाफट कहता है कि सर प्लीज मेरे को जाने दो, प्लीज मेरे को जाने दो सर, मेरी मदर की कंडीशन खराब है। तो पहली बात तो बॉस को यकीन नहीं होता कि बहाने मार रहे हमारा। सर सच में मैं अपने दोस्त से बात करा देता हूँ, प्लीज सर मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जाने दो। फिर बोला कि चलो लेटर डाल के जाओ कि मैं जा रहा हूँ, और अगर ये बात झूठी हुई तो मेरे को जॉब से निकाल देना। हाँ सर सच में ऐसे ऐसे है, जॉब छुट्टी हुई तो मैं आपको जाके फोटो भी दिखा दूंगा मम्मी की कि क्या कंडीशन है, कैसे रिपोर्ट दिखा दूंगा। ऐसे ऐसे करके लिखा उसने पहले बैठ के, फिर जाके सर को दिया। सर अब मैं जाऊं? हमसे बोला सर अब मैं जाऊं? कि हाँ जाओ। उसके बाद उसने बॉस ने अलाउ किया, जाओ। उसके बाद वो फटाफट गया, वो किया, फ्लाइट में चढ़ने ही वाला था, उसने कॉल किया भाई मैं फ्लाइट में चढ़ रहा हूँ। और ना जो राम था, राम आप हॉस्पिटल में था, तो वहां पे डॉक्टर ने बोला कि अर्जेंट ना ए बी ग्रुप, ए बी ग्रुप था उसकी मम्मी का, तो अर्जेंट ए बी ग्रुप ब्लड चाहिए। राम ने बोला मेरा ले लो, कहता नहीं आपका ए बी नहीं है, आपका मैच नहीं कर रहा। फिर वो हस्बैंड बोले नहीं आपका भी मैच नहीं कर रहा, अगर आपका मैच होता तो गड़बड़ होती। तो वो सब नहीं हो रहा मैच। उसके बाद वो बोला कि भाई मेरा ए बी है, मेरा ए बी है। शाम क्या बोलता है, मेरा ए बी ग्रुप है, मैं फटाफट भाग के आ रहा हूँ। तो डॉक्टर को बोल जितना जल्दी जितना रोक सके प्लीज रोक ले, फटाफट करके, मेरा ए बी है भाई, मैं भाग के आ रहा हूँ, मतलब मैं फटाफट से फ्लाइट में आ रहा हूँ। तो फ्लाइट चढ़ती है, घर आता है, जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है, इतनी बड़ी लाइन लगी होती है उसकी, 100 से 200 लोगों की लाइन लगी होती है ऐसे। ठीक है, अब सस्पेंस है यहाँ पे, किस चीज की लाइन लगी, रीजॉइन करो फिर बताता हूँ। ठीक है जी, 1 मिनट पड़ा है, रीजॉइन करो। जिसको भी आंसर जानना है फटाफट से रीजॉइन कर लो, 28 लोग हैं यहाँ पे, 28% है, जिसको भी आंसर चाहिए रीजॉइन करो फटाफट। ओके जी, करो आ जाओ। हाँ जी, तो कहाँ था मैं, कहा था कि जैसे ही वो बोला कि मेरा एबी ग्रुप है, मैं आ रहा हूँ फ्लाइट पकड़ के, वो जैसे ही आता है तो उस टाइम ना बहुत भीड़ होती है वहां पे, 100 से 200 लोगों की वहां पे भीड़ होती है। और वो कैसे के ना कैसे करके साइड से मेरी मम्मी अंदर अंदर जो जाके देखता है, तो ना उसकी मम्मी को देखता है, तो उसकी मम्मी ठीक हो जाती है, उसकी मम्मी ठीक हो जाती है। तो वो हैरान हो जाता है कि मतलब कैसे, मतलब इतना रेयर ग्रुप था, जो भी था, ए बी नेगेटिव था, जो भी था वो नेगेटिव लगल, तो इतना रेयर ग्रुप कहाँ से मिल गया। तो अपने पापा से पूछता है कि पापा आपसे हुआ है? बोला नहीं। तो राम ने?
राम ने किया? बोला हाँ राम ने किया। तो राम के पास गया, भाई राम को बोला भाई तेरा भी ओ नेगेटिव था, जो भी ए बी नेगेटिव जो भी ग्रुप था, भाई तेरा भी ये था? कहता नहीं भाई मेरा तो ए है, मेरा तो ए ग्रुप है। तो बोला तो तूने कैसे किया, तूने कैसे मतलब यार जान बचाई? क्योंकि उस टाइम आधे घंटे की भी होती, आधा घंटा भी अगर लेट हो जाते ना तो ना बचा पाते वहां। बोला भाई कुछ नहीं किया मैंने, मैंने सिर्फ एक कॉल किया, सिर्फ एक कॉल किया, सिर्फ एक मिनट। हाँ जी आंसर देना, कोई नहीं, एवरीवन पे दे दो। हाँ जी, तो मैंने कहा एक कॉल किया मैंने, एक मैसेज डाला, 100 जने आगे आके खड़े हो गए। कुछ नहीं किया भाई मैंने, मैंने सिर्फ एक कॉल घुमाया, मैंने कहा मैसेज डाला कि जिसका ग्रुप भी ओ नेगेटिव है, ये एड्रेस है, ये एरिया है, मुझे आधे घंटे के अंदर सारी लाइन चाहिए, आधे घंटे के अंदर चाहिए। 15 मिनट के अंदर वहां 100 जने खड़े हो, 15 मिनट के अंदर 100 जने। पहले को चेक किया, नहीं मैच किया, दूसरे को किया, मतलब ग्रुप था लेकिन और भी एंटीबॉडीज है, वो सब मैच नहीं की। छठा सातवां आया, सातवें का मैच हो गया, चलो जी। फिर सारे खुशियां मनाने लग गए, सारे मिलके खुशियां मनाने लग गए कि हमारी माँ बच गई, हमारी माँ बच गई। और शाम वो देखकर, वो मोमेंट देखकर शाम वो मोमेंट देखकर रोने लग गया कि माँ सिर्फ मेरी है, और मेरी माँ के लिए ये 100 जने खुशियां मना रहे हैं कि मेरी माँ की जान बच गई, और आज ये 100 जने खुशी मना रहे हैं, और जबकि इनकी कोई लगती भी नहीं, वो मेरी माँ को अपनी माँ मान रहे हैं। इतना खुश हुआ, इतना रोने लगा। फिर राम ने कहा चल भाई ठीक है, मिलते हैं, फिर ध्यान रखियो माँ। मुड़ के चला जाता है। तो अब वो उसको रोकता है, ओए रुक, रुक इधर आ। तो वो बोलते क्या हो गया भाई? फिर शाम बोलता है साले अब नहीं बोलेगा बिजनेस करने के लिए, अब नहीं बोलेगा स्टार्ट करने के लिए, हेल्प की तूने मेरी, अब नहीं बोलेगा मुझे कि कुछ मेरे को भी करा। तो उसने एक बात बोली कि भाई 2 साल पहले मैं तेरे को यही चीज समझा रहा था, 2 साल पहले मैं तेरे को यही चीज समझा रहा था कि भाई इस प्लेटफॉर्म के अंदर तेरे को टाइम फ्रीडम है, तेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम है, नेटवर्क की पावर है। भाई मेरे तू चाहे करोड़ों रुपए भी कमा लेना, लेकिन अगर उस टाइम तेरे पास करोड़ों रुपए होते, अगर उस टाइम तेरे को वो करेक्ट ब्लड ग्रुप ना मिलता ना, तो वो करोड़ों रुपए भी तेरी माँ की जान नहीं बचा पाते मेरे भाई। वो करोड़ों रुपए भी बर्बाद है, माँ की जान ही ना बचा पाए, उस पर करोड़ों रुपए का फायदा ही क्या? हाँ जी, उसका फायदा ही क्या? तो ये चीज उसने समझाई थी मैंने तेरे को 2 साल पहले, बट तूने इग्नोर कर दिया। तो भाई मैं सिर्फ इंसान का माइंडसेट बदल सकता हूँ, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता कि भाई प्लीज आ जा, प्लीज आ जा, प्लीज आ जा। ना मैंने तेरे को उस टाइम कन्विंस किया था, ना मैं तेरे को आज करता हूँ। उस टाइम भी तू अपने दिल अपने मन से आता, आज भी तू अपने मन से आया है। उस टाइम भी तू अपने मन से आ जाता तो आ जाता, आज भी तू अपने मन से आया है। सोच अगर तू 2 साल पहले मेरे साथ काम कर रहा हो, सोच अगर तू 2 साल पहले मेरे साथ काम कर रहा होता, आज तू फ्री होता, आज तेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती, तेरे पास सब कुछ होता, टाइम फ्रीडम होता, और तू अपने परिवार को छोड़ के मुंबई में ना काम कर रहा होता पैसों के पीछे, पैसों के लिए धक्के ना खा रहा होता मुंबई के अंदर, तू जॉब के अंदर, तू भी आज घर में अपनी मॉम डैड के साथ जी रहा होता, उनको भी घुमा रहा होता। तुझे याद है मेरी फोन पे बात हुई थी, तूने बोला था कि यार मुंबई बहुत बढ़िया है, यार मुंबई मजेदार है, लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया मुंबई। यार तूने कभी अपने माँ बाप के बारे में सोचा? तूने कभी अपने माँ बाप के बारे में सोचा? तू तो अपना एंजॉय कर रहा है, मुंबई मुंबई, लेकिन उस माँ बाप के बारे में सोचा जो उसी घर में तेरे को पाल पोस के बड़ा किया, और आज उसी घर में जेल के अंदर बंद है, और उसी घर में उनका अंत भी हो जाना है, उसी घर के अंदर उनका खत्म हो जाना है वो। उनके बारे में सोचा तूने?
अरे जिस माँ बाप ने तेरे को मुंबई भेजा है ना मेरे भाई, अगर तू पढ़ाई जॉब तेरे को मिली है ना, तूने अपने दम पे लिया है, लेकिन पढ़ाया तेरे को तेरे माँ बाप ने है। पढ़ाया तेरे को तेरे माँ बाप ने है। अगर तेरे माँ बाप ने तेरे को पढ़ाया ना होता ना, तो मुंबई छोड़, तू इस घर में रहने के भी लायक ना रहता। किसी ना किसी के नीचे धक्के खा रहा होता 2-4 हजार रुपए के चक्कर में, बेरोजगार होता तू भी, अगर तेरे माँ बाप पढ़ाते ना तेरे को। तू तो अपना मुंबई एंजॉय कर रहा है, लेकिन ये तो सोच कि मुंबई भेजने वाले कौन है। उनकी लाइफ के बारे में सोचा तूने आज तक? उनके बारे में कुछ किया? और अगर तू 2 साल पहले करता ना, तो आज सब कुछ सेट होता। 2 साल पहले अगर कुछ कर लेता ना, तो तेरी मम्मी गिरती भी ना, तेरी मम्मी गिरती भी ना। कहता कि कैसे, ये कैसे हो सकता है? मतलब भाई जब तेरे पास पैसे होते, तो तू अपने माँ बाप से काम करवाता। भाई तेरे पास 3-4 लाख है, तो तू अपने माँ बाप से काम करवाता क्या? नौकर ना रख लेता? 3-4 नौकर रख लेता आसपास, जैसे मैंने रखे हुए हैं। राम बताता है, जैसे मैंने नौकर रखे हुए हैं अपने माँ बाप मेरे घर पे बैठे हैं, आराम से इंजॉय कर रहे हैं, बेड पे बैठे हैं, आसपास साइड में नौकर है सारे, वो काम कर रहे हैं, उनको काम करने की जरूरत नहीं है। घूमने चलो, हर महीने हम कहीं ना कहीं घूमने ले जाता हूँ मैं। कभी महाबलेश्वर ले गए, कभी माउंट आबू के धार्मिक प्लेसेस पे लेके जाता हूँ उनको, कितना अच्छा लगता है। ऐसे बोलता है। सोच अगर तू पैसे कमा रहा होता 3-4 लाख, और तू नौकर रख देता अपने साथ में, नौकर रख देता अपने माँ बाप के साथ, तो शायद आज तेरी मम्मी को कपड़े उतारने ना जाने होते, तेरी मम्मी को कपड़े ना उतारने जाने होते, वो नौकर जा रहा होता, नौकर जा रहा होता, वो काम कर रहा होता, और तेरी मम्मी आराम से रेस्ट कर रही होती। ये तो शुक्र है मेरे पास नेटवर्क था, मैंने करके कर दिया, इसलिए जान बच गई, अदरवाइज तो कुछ भी हो सकता था। सोच, तो इसको कहते हैं द पावर ऑफ नेटवर्क। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है पावर, नेटवर्क पावर है। समझे? अब वो लाइन को रिमेम्बर करो जो केजीएफ में बोली गई थी। अब वो लाइन को मेमोराइज करो कि अगर तेरे अंदर हिम्मत आ गई ना कि 1000 लोग तेरे पीछे खड़े हैं, तेरे अंदर हिम्मत आ गई कि 1000 लोग तेरे पीछे खड़े हैं, तो तू सिर्फ एक जंग जीत पाएगा, सिर्फ एक जंग जीत पाएगा। लेकिन अगर उन 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तू उनके आगे खड़ा है, तो पूरी दुनिया जीत जाएगा, पूरी दुनिया जीत जाएगा। इसको कहते हैं पावर ऑफ नेटवर्क। समझे? कैसी लगी स्टोरी? रियलाइज हुआ? अब आपकी लाइफ में आपका डिसीजन है कि आपको राम बनना है या श्याम बनना है। आज प्लेटफॉर्म मिला है, अगर उसको नजरअंदाज कर दिया, तो 2 साल बाद जो घटनाएं होने वाली है ना, वो आज ही पे डिपेंड करता है। वो आज के डिसीजन पे आपका डिपेंड करता है कि आप अपना 2 साल बाद, 3 साल बाद फ्यूचर कहाँ देखते हो। 2 साल बाद, 3 साल बाद जो प्रॉब्लम्स आनी है, उसका सॉल्यूशन आज आपको मिल गया है। देखो 99% प्रॉब्लम्स क्या पैसों की वजह से होती हैं। आपको अगर मैंने यही चीज दे दी, यही चीज मैंने आज आपको प्रोवाइड कर दी, जिससे आपकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो 1% तो प्यार में चलता ही रहता है, नोक-झोंक तो चलती रहती है घर में। 99% सॉल्व हो गई आपकी, फिर बताओ किस बात का गम होएगा घर में? सब टेंशन फ्री, सब कुछ फ्री, कोई दिक्कत ही नहीं। समझे? तो जब मुसीबत आ जाएगी, जब धक्का लगेगा ना, तब अक्ल आएगी कि काश कर लेते, काश कर लेते तो आज जिंदगी कुछ और होती, काश कर लेते तो जिंदगी कुछ और होती। जब धक्का लगेगा ना, तब सोचोगे ये चीज। इसलिए कह रहा हूं, आज प्लेटफॉर्म मिला है, उसकी कदर करो, उसकी वैल्यू रखो, उसको अंडरस्टैंड करो, प्रीजज मत करो, अंडर एस्टिमेट मत करो कि भाई क्या है, कैसे है, क्यों है, वो मत सोचो।
ये सोचो कि आज हमें मिला है, हम कितने लकी है, आज हमें मिल रहा है, आज हम वो काम करेंगे तो 2 साल बाद सेट। ठीक है जी, क्लियर हुआ? तो काफी यहाँ पे न्यू पर्सन है। हाँ जी, बढ़िया लगा होगा सेशन आपको, रिव्यूज दे देना।